अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन, लाहौर हाई कोर्ट में हम मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही इमरान रियाज खान की बाजियाबी की समाअत हुई है और अब 12 बजे दोबारा समाअत होगी। एक सवाल कि इमरान रियाज खान आखिर हैं कहाँ। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट शाजिम मसूद साहब अपनी टीम के हमरा हमारे साथ मौजूद हैं। इस केस के बारे में अभी तक क्या प्रोसीडिंग हुई, ये सारी चीज़ उनसे जानते हैं। शाजिम साहब, IG पंजाब को भी तलब कर लिया गया है, क्या बात आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है या आज बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे लोग कि शायद इमरान रियाज जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगे? देखें, ये ऑप्टिमिज्म तो हमारा था बिकॉज उनकी जो स्टेटमेंट्स आई थी DPO साहब की कि जी हम बड़ी एफर्ट करेंगे, लेकिन आज जो उन्होंने रिपोर्ट पेश की है वो तो ऐसे ही है कि कार्रवाई कर रहे हैं। उससे कोई पॉजिटिव ना जज साहब को नज़र आया ना हमें। वो ऐसे ही था कि जैसे बस मैंने फॉर्मेलिटीज़ मैंने उसको ख़त लिख दिया। तो यही हमारी इस्तदा थी कि इससे ना तो वो रिकवर हो सकता है ना आइडेंटिफाई हो सकता है। आपके पास वीडियोस हैं, गाड़ी है, बंदे थे। अब तक 48 आवर्स क्या बल्कि ज़्यादा ही हो गया हुआ है, अब तो 72 आवर्स हो गए हैं। तो ये आइडेंटिफाई करना तो 24 घंटे में आप कर सकते हैं कि जी वो गाड़ी का नंबर क्या है, उसका एक्चुअल ओनर अगर गलत नंबर प्लेट भी है तो किसी ना किसी की नंबर प्लेट लगी हुई है, वो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन पकड़ी जा सकती है, वो कहाँ पे है, वो किधर किधर गई, वो उसकी जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, आप वहाँ पे जो टेलीफोन का उनका डाटा है कि किस किस का फोन था वहाँ पे, जियो फेंसिंग की जा सकती है, तो उससे पता लग सकता था। वो इंटेंशन नजर नहीं आ रही। तो उस पे फिर आज काफ़ी बहस हुई और जज साहब भी काफ़ी गुस्से में रहे इस सारे मामले में। तो अब IG साहब को उन्होंने और सेक्रेटरी होम को बुला लिया है। तो अब देखें इसमें आगे कार्रवाई क्या होती है। IG साहब का जो तलब किया है, तो क्या लगता है बादिल नज़र में कि अब DPO साहब के बस का रोग नहीं है ये जो अब बात ऊपर चली गई? जी, वो तो उनकी रिपोर्ट से ही पता लग गया ना कि उनके बस की बात या वो इंटेंशन नहीं है या बस की बात नहीं है। तो सीनियर ऑफिसर्स को बुलाया गया और हमारी कोशिश यही है कि ये प्रेशर्स ही होते हैं ना, आपने प्रेशर डालना होता है उन पर कि रिकवर करें बंदे को या सीरियस एफर्ट्स करें। अभी या तो वो बहुत छोटे लेवल पे उनसे वो सीरियस एफर्ट हो नहीं पा रही जहाँ पे वो एफर्ट करनी चाहिए, या उनकी वैसी ही इंटेंशन नहीं है। सो दोनों सूरतों में ये जो सीनियर अफसरान हैं उनको बुलाया गया है। अब लेट्स सी कि उसको आगे किस तरह लेके चलते हैं। अभी 3 रोज पहले जब समाअत हुई थी तो उसमें कहा जा रहा था दीगर इदारे भी ताउन करेंगे और मिल के ढूंढेंगे, तो जाहिर है DPO साहब की कोऑर्डिनेशन तो दीगर लोगों से भी होगी। तो वो कहाँ पर लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, वो क्या दिखाई दे रहा है? अभी ताउन क्यों नहीं हो रहा? देखिए, ये तो मीटिंग उसी दिन करवा दी थी पिछली डेट पे जज साहब ने, बल्कि 12 बजे इनको भेजा था और दोबारा 4 बजे के करीब बुलाया था। सिर्फ मीटिंग करना तो मकसद नहीं है। सवाल तो ये था कि उसमें उन्होंने मदद क्या की कि हाँ जी हम ज़रूर करेंगे, बट ज़रूर करने का मतलब कुछ आगे पॉजिटिव स्टेप्स भी था ना, वो पॉजिटिव स्टेप्स नहीं नज़र आए। इसीलिए आज इन्होंने होम सेक्रेटरी को भी बुलाया है और IG को भी बुलाया है कि एक कोई कोऑर्डिनेटेड टीम बनाई जाए ज़रा सीनियर अफसरान की, जिससे इसकी रिकवरी और इसकी आइडेंटिफिकेशन। ये सीनियर अफसरान सिर्फ पुलिस के होंगे या दीगर इदारों के भी? होम सेक्रेटरी को बुलाया है तो मकसद यही है कि उनसे कैसे बेहतर कोऑर्डिनेशन की जाए, क्योंकि शायद इनके बस की बात नहीं है कि वो कोऑर्डिनेशन उनसे करवा सकें। अभी शाजिम साहब 12 बजे है दोबारा समाअत? जी, 12:15 बजे। तो क्या लग रहा है आगे क्या प्रोसीडिंग हो रही है? कुछ उम्मीद नजर आ रही है कि प्रोड्यूस किया जाएगा इमरान रियाज को? प्रोड्यूस का तो मैं नहीं कह सकता, बहरहाल एक एफर्ट कोर्ट की तरफ से तो बेपनाह एफर्ट है, जो कि वो परेशान भी हैं कि एक बच्चा है, उसकी ज़िंदगी मौत का इशू है लाहौर के अंदर। लाहौर का बच्चा है, हमारा छोटा भाई है, पाकिस्तानी है, जर्नलिस्ट है, उसको इस तरह उठा के ले जाना, गायब हो जाना, उसका पता ही ना हो और जेल से निकल के गायब होना। 8 दिन हो गए, आज 8वां दिन है। ये तो कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी ऐसा नहीं होता। हम लोग तो हमें थर्ड वर्ल्ड, हम नहीं मानते कि हम थर्ड वर्ल्ड, बट हरकत तो वही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अब ये ऑफिसरान जब आएंगे तो ये बताएं ये कैसे पता कर सकते हैं उसको। या तो कह दें कि हमसे नहीं होता जी,
हमें दे दें एविडेंसेस, हम बेहतर तरीके से इसको परसू कर लेंगे। क्या लगता है कि डायरेक्शन किस तरफ से गलत जा रही है? जिस तरह से आपने तस्करा किया कि जियो फेंसिंग की जा सकती है, वो अगर फेक नंबर प्लेट है किसी और तरीके से ट्रेस किया जा सकता है, तो कहाँ पर आपको कमी पाई जा रही है? जरा हो सकता है कि रहनुमाई आप करेंगे तो शायद डायरेक्शन उसी तरफ चल पड़े। देखिए, इंटेंशन तो आपको उस वक्त से नजर आ रही है जब एयरपोर्ट से उसको अरेस्ट किया था और लिखा गया MPO 3 के अंडर कि वो किसी गांव में तकरीरें कर रहा था। आप एयरपोर्ट से पकड़ रहे हैं, वो बाहर जा रहा है, आप कह रहे हैं कि वो गांव से पकड़ा गया, उधर से उठा के थाने में लेके जाते हैं, थाने से जेल में लेके जाते हैं, जेल के बाद उसको विड्रॉ कर लेते हैं, फिर किसी और को पकड़ा देते हैं। अच्छा, जब जेल से विड्रॉ किया गया, रिलीज हुए, तो कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पर पहुंचाए जहाँ सपुर्दारी होती है, जहाँ अंगूठे साइन होते हैं, डेट लिखी जाती है इमरान रियाज खान के बारे में, कोई रिकॉर्ड पेश किया गया अदालत में? एक फेक सा रिकॉर्ड पेश किया है उसकी, उसमें ना तो ये पता लग रहा है कि किसको दे दिया, कौन आके ले गया। पहले तो उन्होंने ये वीडियो दिखाने से पहले उनकी स्टेटमेंट ये थी कि जी वो तो किसी अपने दोस्तों के साथ गए हैं, उनको सलूट मार रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं। अच्छा, तो जब दोस्तों के साथ घूमने फिरने गए? घूमने फिरने, दिस इज द स्टेटमेंट DPO साहब की। वो जब वीडियो सामने आई तो वो सबको आ रहे हैं, वो जो हाथ और सलूट मारा गया, वो दोस्त नहीं लग रहे थे? वो दोस्त तो नहीं, वो किसी और तरफ इशारा था। और वो पीछे हाथ रख के जो आपको हाथ पकड़ के पीछे से हाथ रख के आपको लेके जाते हैं, उसका एक मकसद होता है और वो एक आइडेंटिफिकेशन है। बहरहाल ये चीजें तो क्लियर तो हैं, बट उम्मीद हम ये करनी पड़ जाती किसी हुकूमत के लिए, अदारे के लिए। आपने अपने बेहतर रवैये से ही उसको ठीक करना होता है, आपने कन्विंस करना होता है। ये पॉलिटिकल एरेना है, ये कोई वो बदमाशी का तरीका तो नहीं है कि बस उठाओ सबको बंद कर दो तो क्या ख़त्म हो जाएगा। आपने पहले भी ये सारी एफर्ट्स करके देख ली हैं पिछले अदवार में, पीपल्स पार्टी के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो ख़त्म तो नहीं हुई, वो तो बढ़ती गई। वो तो बाद में कुछ और अनासर थे जिसकी वजह से वो उसका ग्राफ नीचे गया, लेकिन इस तरह नहीं होता। अभी क्या लग रहा है आपको, क्योंकि एक तरफ ये खबरें भी चल रही हैं सोशल मीडिया दिगर जगह पर कि इमरान रियाज जो है वो मिसिंग है, तो खुदा न खासा वो मामला मिसिंग पर्सन की तरफ तो नहीं जा रहा? अगर इस तरह से जा रहा है तो ये तो मामला बहुत तूल पकड़ जाएगा। वो उनकी कोशिश यही है। अच्छा, कि वो बल्कि आज कह भी रहे थे कि इसको वो मिसिंग पर्सन के उसमें एम्बेट में डाल के वो एक कमेटी होती है, वो हमें पता है उस कमेटी का क्या होता है कि कोयटा के जितने लोग मिसिंग पर्सन में उनका क्या हुआ, कुछ भी नहीं। लिस्ट में डालना चाह रहे हैं इमरान रियाज, लिस्ट में डालना चाह रहे हैं, लेकिन ये तो आपके सामने है, लोग आए, उन्होंने गाड़ी में बिठा के वो लेके गए हैं, आपको पता है कौन है। अब आप बताना नहीं चाह रहे, एक अलग बात है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन वो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये करना चाहें तो। वो है, एविडेंसेस हैं। बहुत शुक्रिया शाजिब मसूद साहब और उनकी टीम, मारूफ साहब और बाकी लोग यहाँ पर मौजूद थे और इस तमाम तर केस के बारे में बता रहे थे। 12 बजे तकरीबन दोबारा समाअत होगी। सबसे अहम नुक्ता ये है, जिस तरह से शाजिब साहब ने भी फरमाया कि आज कोशिश की जा रही थी कि इमरान रियाज का जो मामला है वो मिसिंग पर्सन की तरफ डाल दिया जाए, लेकिन वो हम नहीं डालेंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा उस पर कमेटी बनती है, फॉर्मेलिटी होती है, जिस तरह से कोयटा के लोगों का नहीं पता चला, तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। जो भी अपडेट होगी अगली समाअत की आप तक जरूर पहुंचाएंगे। दानिश हुसैन को फिर वक्त इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।